बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहसी और जिज्ञासु बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियों और रोमांच का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने दादाजी से पुराने समय की कहानियां सुना करता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कहानी सुनाई। अर्जुन, हमारे गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां एक जादुई पुस्तक छुपी हुई है। इस पुस्तक में अनगिनत रहस्य और शक्तियां छुपी हुई हैं, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत साहस और बुद्धिमानी की जरूरत होती है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और उसने निश्चय किया कि वह उस जादुई पुस्तक को खोजेगा। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन अपने सबसे अच्छे दोस्त रिया और मोहित के साथ उस खंडहर की ओर चल पड़ा। खंडहर बहुत पुराना और रहस्यमयी था। खंडहर में प्रवेश करने के बाद बच्चों को एक पुराना और बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसके बीचों बीच एक पेडेस्टल पर एक पुरानी और मोटी पुस्तक रखी हुई थी। अगर तुम इस पुस्तक को लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन टाइल्स पर सही क्रम में चलकर ही तुम इस कमरे को पार कर सकते हो। गलत कदम रखते ही फर्श टूट जाएगा। बच्चों ने ध्यान से देखा और समझा कि टाइल्स पर एक पैटर्न बना हुआ था। उन्होंने मिलकर पैटर्न को समझा और सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाते हुए कमरे को पार किया। दूसरी चुनौती एक अंधेरे और डरावने कमरे में थी। कमरे में बहुत से डरावनी आवाजें और भूतिया आकृतियां थीं। बच्चों को एक गहरी आवाज ने चुनौती दी, अगर तुम इस अंधेरे और डर से पार पा सकते हो तो ही तुम अंतिम दरवाजे तक पहुंच पाओगे। बच्चों ने साहस जुटाया। वे जानते थे कि ये भूतिया आकृतियां असली नहीं हैं और सिर्फ उन्हें डराने के लिए हैं। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए उस कमरे को पार कर लिया। तीसरी चुनौती में बच्चों को एक जादुई पहेली का सामना करना पड़ा। पहेली थी, सूरज और चांद के बीच की दूरी किसी ने नहीं कभी पूरी, एक ही समय में दोनों दिखें, ये कैसा चमत्कारी खेल। बच्चों ने मिलकर सोचा कि यह पहेली सूर्य ग्रहण की बात कर रही है, जब सूरज और चांद एक ही समय में दिखते हैं। उन्होंने सही उत्तर दिया और तीसरी चुनौती को भी पार कर लिया। तीनों चुनौतियों का सामना करने के बाद बच्चों ने अंतिम दरवाजा खोला और जादुई पुस्तक उनके सामने थी। उन्होंने उसे उठाया और गांव लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही नियत और इरादे से किया गया काम हमेशा सफल होता है।